विश्वास भाग्य पे है, कुंडली पे है या ईश्वर पर है, इस पर निर्भर करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। हम सब अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, लेकिन विश्वास कहां करते हैं। और जो विश्वास करता है उसके जीवन में पल प्रतिपल चमत्कार होता है। यकीन मानना, जो लोग नाम जप करते हैं उनके चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षित घेरा तैयार होता है जो किसी को दिखाई नहीं देता, अदृश्य होता है, लेकिन हर समय रक्षा कर रहा होता है, हर समय सुरक्षा दे रहा होता है। विश्वास और चमत्कार का एक अद्भुत प्रसंग आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। पठानकोट की रहने वाली कीर्ति, 3 साल 1 महीने का बेटा है उनका वियांश। कीर्ति बताती हैं कि वो राधा रानी से बड़ा प्रेम करती है, ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करती है। कीर्ति और उनका बेटा वियांश रोज राधा रानी से प्रार्थना करते थे कि राधा रानी हमें अपने पास बुला लो, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमें भी बुला लो, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, हम भी आपके महल आना चाहते हैं, हम भी उस अटारी को देखना चाहते हैं। कीर्ति बताती है कि अपने बेटे के साथ रोज ये प्रार्थना करती थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब राधा रानी ने बुला लिया। कीर्ति, उनके पति, उनका बेटा और उनके पति के दोस्त, ये सब मिलकर गए वृंदावन। जब वृंदावन गए तो कीर्ति बताती है कि मुझे आपकी एक बात याद आती थी भैया, बार बार, विश्वास करो चमत्कार होता है, विश्वास करोगे तो हर पल चमत्कार होगा। यह बात मेरे मन में बैठी हुई थी। मेरे मन में एक भाव जागृत हो रहा था कि मैं वृंदावन जा रही हूं, बरसाना जा रही हूं, कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर होगा। तो पहले दिन गए वृंदावन, ठाकुर जी के दर्शन किए, बिहारी जी के दर्शन किए, बाकी मंदिरों में गए, कुंज की गलियां घूमे, पूरा दिन वृंदावन में रहे और अगले दिन गए बरसाना राधा रानी से मिलने। राधा रानी से इतने दिनों से विनती कर रहे थे मैं और मेरा बेटा कि राधा रानी आपसे मिलना है, आपको देखना है। आखिर वो दिन आ ही गया जब राधा रानी ने हमें बुलाया। तो हम राधा रानी से मिलने गए। जब बरसाना पहुंचे तो बरसाना पहुंचने से थोड़ा सा पहले ही गाड़ी रोक ली गई, सबकी गाड़ी रुकवा दी गई, कुछ दूर पहले ही। कई बार वहां पर गाड़ी रुकवा देते हैं ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से, भीड़ ज्यादा होने की वजह से। तो कीर्ति बताती है इनकी गाड़ी भी रुकवा दी गई। जब इनकी गाड़ी रुकवा दी गई तो थोड़ा समय था बरसाना पहुंचने में, राधा रानी के पास जाने में। मन में एक भाव बार बार आ रहा था। भाव यह था कि चमत्कार देखना है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आप जिस भाव से वृंदावन बरसाना जाते हैं वो भाव पूर्ण होता है। यदि आप दर्शन करने जाएंगे तो आपको दर्शन होंगे, आप मिलने जाएंगे तो आपकी मुलाकात होगी, आप बातचीत करने जाएंगे तो आपकी बातचीत होगी। आप जिस भाव से वहां जाएंगे वो भाव पूर्ण होगा। कीर्ति के मन में भाव था कि मुझे चमत्कार देखना है, कुछ तो चमत्कार होना चाहिए। मन में यह भाव जागृत हो रहा था। कीर्ति बताती है जब गाड़ी रुकी हुई थी, कुछ समय था गाड़ी के चलने में, तो इनके पति और इनका 3 साल का बेटा गाड़ी से उतर गए। यह बात 5 दिसंबर की है। गाड़ी से उतरे, वहां एक दुकान थी, वहां जाकर के कुछ खाने का लिया। इनके पति वहां जाकर के कचौरी खाने लगे। जब पति कचौरी खाने लगे तो 3 साल का वियांश हाथ छुड़वा करके भाग लिया। वहां ट्रैफिक था, सड़क पर गाड़ियां चल रही थी, जहां गाड़ियां चल रही थी उसी तरफ वियांश भाग गया। पिता पीछे पीछे भागे। वियांश भागते भागते, इधर तेज तेज गाड़ियां चल रही थी, कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। मन में डर का भाव था पिता के, पुत्र इस तरह से भाग लिया है, 3 साल का बच्चा है, दुर्घटना हो सकती है, गाड़ियां रफ्तार से चल रही हैं। जब एक गाड़ी बड़ी रफ्तार से वियांश की तरफ बढ़ रही थी और वियांश भी भागता हुआ जा रहा था, अचानक से वो तेज रफ्तार की गाड़ी रुक गई और वियांश को सुरक्षित उसके पिता ने ले लिया। पिता घबराए हुए थे, माता घबराई हुई थी, कोई भी घटना घटित हो सकती थी।
जब व्यांश को वहां से लिया, व्यांश अपने माता पिता के पास आया, तो व्यांश क्या कहता है? व्यांश कहता है, मम्मा, राधा रानी आई थी। राधा रानी ने उस गाड़ी को रोक लिया, राधा रानी ने मुझे बचाया। साड़ी पहने हुई थी राधा रानी, मैंने राधा रानी को देखा। किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया था, ना गाड़ी चलाने वाले को, ना व्यांश के पिता को, लेकिन व्यांश को राधा रानी दिखाई दी थी। व्यांश से कई बार पूछा गया, व्यांश ने बार बार यही कहा, मैंने राधा रानी को देखा है। 3 साल का बच्चा है वो। राधा रानी साड़ी पहने हुई थी, मैंने राधा रानी को देखा। कीर्ति बताती है कि मेरे जीवन में इससे बड़ा कोई चमत्कार हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। कुछ भी हो सकता था उस दिन। मेरे बच्चे के प्राणों की रक्षा करने स्वयं राधा रानी आई। स्वयं राधा रानी ने मेरे बच्चे को बचाया। मैं निहाल हो गई। मैंने देख लिया अपने प्रभु का चमत्कार, मैंने देख लिया अपनी राधा रानी का चमत्कार। हो गई मेरी संतुष्टि। दोस्तों, मैं आपसे सच कहता हूं, जब भी वृंदावन जाओ, बरसाना जाओ, तो ठाकुर जी से, राधा रानी से मिलने जाना। कहना, ठाकुर जी, राधा रानी आपसे मिलने आ रहे हैं, मिलिएगा जरूर। आपसे मिलना है हमें, आपसे प्रेम करते हैं हम, थोड़ा समय निकाल करके मिलिएगा जरूर। और आप यकीन मानिएगा, जब आप इस भाव से वृंदावन बरसाना जाएंगे, तो आपकी ठाकुर जी से, राधा रानी से मुलाकात होगी। ठाकुर जी कण कण में विद्यमान है, राधा रानी कण कण में विद्यमान है। अनंत ब्रह्मांड की मालकिन है वो, सर्वेश्वरी है वो। जिस अटारी पर आप जाते हैं ना, जिस महल में राधा रानी से मिलने आप जाते हैं, आप यकीन मानना, अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता, मनुष्य नहीं, देवी देवता, उस अटारी पर आकर के राधा रानी के सामने नतमस्तक होते हैं। अनंत ब्रह्मांड की रचना की है राधा रानी ने, जो सर्वेश्वर है, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है, हम सबका ठाकुर है, हम सबका प्रिय है। वो भी राधा रानी के सामने नतमस्तक होते हैं। जब आप राधा राधा भजते हैं ना, कृष्ण कृष्ण भजते हैं, तो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार होता है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आपको सुरक्षित रखता है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपसे टकरा नहीं सकती, आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आपने नाम जप करके, उनकी आराधना करके, उनका ध्यान करके उस सुरक्षा घेरे का निर्माण कर लिया है। और जब उसका निर्माण हो जाता है, तो आप हर पल, हर क्षण सुरक्षित रहते हैं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपसे टकरा नहीं पाती, आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। आप हर समय संरक्षण में रहते हैं। इसलिए नाम जप कीजिए, बोलिए मन से राधा 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 राधा, बोलिए मन से कृष्ण 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 कृष्ण। एक बार विश्वास करके तो देखिए, जीवन ना बदल जाए तो कहना। जब आप विश्वास करेंगे तो पल प्रतिपल चमत्कार होगा। एक आंखें वो हैं जिनसे दुनिया दिखाई देती है, और एक आंखें वो हैं जिनसे राधा रानी और कृष्ण दिखाई देते हैं। वो आंखें विश्वास की हैं। उसके लिए प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए। आप सरल होने चाहिए, सहज होने चाहिए, मन में शंका नहीं आनी चाहिए, संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। जब विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा, तो आपको कृष्ण भी दिखाई देंगे और राधा भी दिखाई देगी। तब आप उस सुरक्षित घेरे में आ जाएंगे। इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।